देशवासियों को हिंदी पखवाड़ा के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें आज की समय में हिंदी हमारी मातृभाषा राजभाषा होने के बाद भी हमें हिंदी के दिवस मनाना पड़ रहा, हिंदी का पखवाड़ा मनाना पड़ रहा। ये बड़ी विचित्र और विडंबना का विषय है। हिंदी हमारी मातृभाषा थी। हिंदी ने ही हमें गोद में पढ़ाना, तुतलाना, बोलना सिखाया। आज नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी इस हिंदी को हमेशा अपनी माँ के समान माना और इसी के द्वारा ही हमारे महान महान संत, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, वैज्ञानिक इस भाषा को समझ करके और आगे बढ़े और उन्होंने काफ़ी उन्नति की है। लेकिन फिर भी हमें इसकी आज के पाश्चात्य शैली को, पाश्चात्य भाषा को अपनाने की होड़ में लग करके आज हमें हिंदी का दिवस मनाना पड़ रहा है, जिसके लिए कि हम सभी उत्तरदायी हैं। जब से हिंदी अपने भूमिका में आई है, तब से अब तक हिंदी के साथ बहुत बहुत परिवर्तन आते गए। जब हिंदी थी तो अपभ्रंश भाषा में थी। उसके बाद मुगलों के आने के बाद इसमें उर्दू का मिश्रित होने लगी, उर्दू के शब्द मिश्रित होने लगे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ फिर हिंदी का अंग्रेजी मिश्रित शब्द बनने लगे, जिसके कारण आज एक मिश्रित भाषा बन गई है। साहित्यिक भाषा को सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर कोई साहित्यिक भाषा को आम बोलचाल में बोलता है तो आज हमारे देश का जो भारतीय है वह भी साहित्यिक भाषा को नहीं समझ सकता है। इसीलिए हिंदी नहीं, हिंदी एक साहित्य, सुसंस्कृत और सभ्य भाषा है। इसमें अपने के लिए अलग और दूसरे के अलग सारा सब कुछ सम्मान है। हम आप से बात करते हैं, हम अपने छोटों से तुम से बात करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में तो सब तो यू ही यू है, और न तो आप है न तो हम। हमारी कितनी अच्छी सुंदर भाषा है कि हम एक सम्मानजनक श्रीमान से बात करते हैं और आप या तुमसे सम्मानजनक रहते हैं। तो इसका श्रेय हमारे हिंदी को मान देने का जो श्रेय जाता है स्वामी विवेकानंद जी को जाता, जिन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में हिंदी के साथ प्रथम बार भाषण दे करके हिंदी को विश्व के सामने लाए थे, उजागर किया था। पहले सभी अंग्रेजी में ही बात करते थे, लेकिन इन्होंने पहले हिंदी में बात करके देश का और हिंदी का मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का गंतव्य स्थान एक है, चाहे जिस तरह समुद्र जैसे हिमालय से निकलती हुई अनेक नदियां आखिर अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार से हमारा धर्मांतर एक जगह से ईश्वर से निकल करके और फिर हमारे ईश्वर तक मिल जाता है। तो इसका ये सबसे बड़ा हमारे पास उदाहरण था। और हिंदी को जानने, इसके बाद हिंदी को जानने के लिए लोग लालायित हो गए। कविवर संत तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी, तब से उसको पढ़ने के लिए हिंदी लोगों ने हिंदी जानने के लिए उत्सुकता दिखाई और आज हिंदी कम से कम अब अधिक मतलब हमारे पूरे देश में और पूरे विश्व में फैली हुई, अधिक से अधिक हमारे देश में और फैली हुई है। और विश्व भी हमारी हिंदी को अंगीकृत करता है, स्वीकृत करता है और ग्रहण करता है। इसीलिए बाहर विदेशों में भी हमारी हिंदी का अध्ययन
अध्यापन होता है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।